आज हम डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फोसिस के बारे में। और मेटामॉर्फोसिस एक वो फिनोमेना, वो अमल है जिसमें कि हम देखते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म जो है वो एग से हैच करता है, यानी कि अंडे से बाहर आता है, उसके बाद एडल्ट के जैसे होने में डिफरेंट जो चेंजेस आती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग से जब हैच हुआ है तो वो उसकी जो फॉर्म है वो एडल्ट बटरफ्लाई से, यानी कि एक तितली से बहुत मुख्तलिफ है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस से पास करता हुआ एक तितली की फॉर्म में आता है। तो ये सारे प्रोसेस से जो गुजरता है इसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस में अगर हम मॉर्फ की बात करें तो मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि ये अपनी डिफरेंट फॉर्म्स से चेंज होता हुआ अपनी एडल्ट फॉर्म तक आता है। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो है उसे कहा जाता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और इसी तरह से अब अगर हम बात करें दूसरी टाइप की तो उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो अगर हम बात कर लें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो उसमें हम डिफरेंट स्टेजेस को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी वाली स्टेज आती है, एग। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि लीफ के ऊपर जो हमें छोटे छोटे से एग्स नजर आ रहे हैं, और उसमें एक एग को थोड़ा सा इनलार्ज करके बड़ा करके दिखाया गया है। एग जब हैच करता है तो उसमें से जो निकलता है ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, लार्वा। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं जो सेकेंड स्टेज है। तो हम देख रहे हैं कि जो एग से हैच होके बाहर निकला है वो टोटली मॉर्फोलॉजिकली कंप्लीटली, हम कहते हैं कि हर तरह से वो डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है अपने एडल्ट से। क्योंकि यहाँ पर हम जो लाइफ साइकिल देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं बटरफ्लाई का, तितली का। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो लार्वा है वो बटरफ्लाई से, तितली से बहुत ही मुख्तलिफ है। अब ये जो लार्वा है ये हम देखते हैं कि करता क्या है। लार्वा जो है वो एक्टिवली फीड करता है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुराक उसे हासिल करता है और अपने आप को इनक्लोज कर लेता है एक कवर में। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लार्वी है जब वो बहुत ज़्यादा खाता है तो फिर उसके बाद उसके अपने बाहर एक कवरिंग सी बना लेता है। अब इस स्टेज को कहा जाता है प्यूपा, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं। और जब ये प्यूपा फॉर्म में आता है, और प्यूपा में की फॉर्म में भी जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस को पास करता है, और डिफरेंट स्टेजेस को पास करने के बाद ये अपने कैप्सूल से बाहर आता है। और जब ये अपने कैप्सूल से बाहर आता है तो तब हम कहते हैं कि अब ये क्या है, अब ये एडल्ट। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख भी रहे हैं कि अब हमें एक बटरफ्लाई, एक तितली नजर आ रही है जो कि बहुत ही मुख्तलिफ है उससे जो कि इस एग से हैच हुआ था, इस एग से बाहर निकला था। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख लें कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो किन किन में होता है, तो हम देखते हैं कि जो मॉस्किटो, जो मच्छर है उनमें, इसके अलावा जो हाउस फ्लाइज होती हैं उनमें भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अब अगर हम साथ में बात कर लें दूसरी टाइप की जो कि हमने देखी थी कि कौन सी है, तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है उसमें हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जब एग हैच करता है, यानी कि जब अंडे से ऑर्गेनिज्म बाहर आता है, उसे कहा जाता है निम्फ। यानी कि हम कहेंगे कि निम्फ क्या है, जो कि इमर्ज हो रहा है एग से। अब ये जो निम्फ है ये अपने एडल्ट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है, यानी कि हम कहते हैं कि ये मिनिएचर ही होता है उसका। अगर हम कह रहे हैं कि ये मिनिएचर ही है उसका, तो फिर मेटामॉर्फोसिस का क्यों कह रहे हैं कि ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो निम्फ है, या फिर हम कह रहे हैं कि जो अपने एडल्ट का मिनिएचर है, क्योंकि ये उससे मिलता जुलता ही है, उसमें और एडल्ट में डिफरेंस क्या क्या है। तो उसमें हम देखते हैं कि इनमें ये डिफरेंस है कि ये जो मिनिएचर है, यानी कि ये जो निम्फ है, इसके पास विंग्स मौजूद नहीं होते, यानी कि इसके पास पर मौजूद नहीं होते, और इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो इमेच्योर होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम अपने सामने डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं कि इसके पास
विंग्स यानी कि पर मौजूद नहीं है। जब ये एडल्ट फॉर्म में आता है तो इसके पास पर, इसके विंग्स भी डेवलप हो जाते हैं और इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी इमेच्योर फॉर्म से मेच्योर फॉर्म में आ जाते हैं। अब अगर हम साथ में कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो कौन कौन से इंसेक्ट्स में होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ग्रास हुपर में, कॉकरोच में और कुछ टर्माइट्स जो हैं उनमें भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस या हम कह सकते हैं कि इसका अमल होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मेटामॉर्फोसिस के बारे में।